हेलो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लार्ज एंड मिड कैप फंड्स कौन से फंड्स होते हैं। तो दोस्तों ये वो फंड्स होते हैं जो लार्ज और मिड कैप दोनों कंपनीज में पैसा लगाते हैं, यानी कि इंडिया की टॉप 250 कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगाते हैं। और अगर आप थोड़ा स्लाइटली कम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं और फिर भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो आपके रिस्क प्रोफाइल में सूट करती है, क्योंकि यहां पर जो रिस्क होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉल कैप और सेक्टोरल फंड से कम होता है। तो आइए अब दोस्तों देख लेते हैं कि मेरे हिसाब से कौन से वो तीन लार्ज एंड मिड कैप फंड है जो आने वाले टाइम में अच्छी रिटर्न देंगे। तो दोस्तों सबसे पहला फंड है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड और इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो 11,000 करोड़ के आसपास का चल रहा है। और अगर इसकी एक्सपेंस रेशियो की हम बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो इसकी 0.62% चल रही है, तो एक्सपेंस रेशियो भी इसकी कम है और एसेट अंडर मैनेजमेंट भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन यहाँ पर देखें तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है 57% के आसपास, वहीं मिड कैप कंपनीज में 38% के आसपास और स्मॉल कैप कंपनीज में भी ये थोड़ा सा पैसा 2% के आसपास इन्वेस्ट यहाँ पर कर रहा है। वहीं अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन यहाँ पर बात करें तो फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, लेकिन जो मेजर एलोकेशन है वो फाइनेंशियल सेक्टर में आपको दिख रही है 29% के आसपास। तो यहाँ पर सेक्टर वाइज अच्छी एलोकेशन दिख रही है, हेल्थ केयर सेक्टर भी है, टेक्नोलॉजी सेक्टर भी है, सर्विस सेक्टर भी है, तो सेक्टर वाइज एलोकेशन भी इसकी अच्छी है। अब दोस्तों अगर हम इसकी टॉप 10 कंपनीज पे यहाँ पर बात करते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा एचडीएफसी बैंक में लगाया हुआ है 5.5% के आसपास। उसके बाद आईसीआईसी बैंक में भी इसने 5% पैसा लगाया हुआ है। उसी तरह इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो अगर हम टॉप 10 कंपनीज इसकी देखते हैं तो आपको दो चीजें यहाँ पर देखनी है। एक तो मेजरली आप देखेंगे ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज हैं और ये सारी अपनी जो कंपनीज दिख रही है मेजरली लार्ज कैप कंपनीज यहाँ पर आपको टॉप 10 में दिख रही है। तो टॉप 10 कंपनीज की जो मेजर एलोकेशन है वो लार्ज कैप कंपनीज की तरफ ये फंड यहाँ पर करता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड में रिटर्न पे बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में लगाए होते तो एक साल में वो 10,000 रुपए आपके 16,000 के आसपास हो गए हैं, यानी कि 62% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने एक साल में जनरेट करके दी है। वहीं 5 सालों में वही रिटर्न इसने 25,000 के अराउंड जनरेट किया, यानी कि 20% के आसपास की सीएजीआर रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि जनवरी 2013 में ही 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 64,000 के आसपास कर दिया है। 24% की रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। काफी अच्छी रिटर्न है जो ये फंड जनरेट कर रहा है काफी लंबे टाइम से। अब दोस्तों अगर हम दूसरे फंड पे बात करते हैं तो दूसरा फंड आ जाता है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये काफी सारे इन्वेस्टर्स का फेवरेट फंड है यहाँ पर, लेकिन इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये 20,000 करोड़ से ज्यादा का भी हो चुका है। और अगर हम एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं तो 0.7% एक्सपेंस रेशो ये फंड चार्ज कर रहा है। और दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात करें तो ये फंड भी सबसे ज्यादा पैसा अपना लार्ज कैप कंपनीज में ही लगा रहा है 57% के आसपास, देन मिड कैप कंपनीज में 38% और स्मॉल कैप कंपनीज में 3.5% के आसपास। वहीं दोस्तों अगर हम इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात करें तो फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और एनर्जी सेक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर में इस फंड ने 29% पैसा लगाया हुआ है, वहीं हेल्थ केयर सेक्टर में भी 10% के आसपास दिख रहा है। तो इस फंड की सेक्टर एलोकेशन कैनरा रोबेको इमर्जिंग के जैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर हम इसके टॉप 10 कंपनीज देखते हैं तो यहाँ पर भी आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यहाँ पर 3 बैंक इसमें यहाँ पर आपको ज्यादा दिख रहे हैं। हमने देखा था फाइनेंशियल सेक्टर में इसने 29% पैसा लगाया है, वैसे ही एसबीआई बैंक भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा भारतीय एयरटेल, जेके सीमेंट्स, टीसीएस जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको दिख रही है। तो यहाँ पर भी मेजर जो टॉप 10 में एलोकेशन है वो लार्ज कैप कंपनीज की तरफ ही आपको दिख रहा है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की रिटर्न पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने इस फंड में 10,000 रुपए लगाए होते एक साल पहले तो वो पैसा इस फंड ने आपका 16,700 के आसपास बना दिया, यानी कि 67% की रिटर्न। वहीं अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 27,000 से ज्यादा का बना दिया है। और दोस्तों अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन पे यानी कि जनवरी 2013 में ही यहाँ पर 10,000 रुपए लगा दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 75,000 से भी ज्यादा का बना दिया। 26% की सीएजीआर रिटर्न इस फंड ने जनरेट की है। तो दोस्तों रिटर्न इस फंड
फंड ने बहुत अच्छी रिटर्न दी है, बहुत टाइम से ये फंड काफ़ी कंसिस्टेंसी से अच्छी रिटर्न दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ जाती है इन्वेस्टर्स के लिए कि इस फंड में आप सिर्फ 2500 तक की एसआईपी ही करा सकते हैं, कोई लमसम नहीं है और एसआईपी की भी रिस्ट्रिक्शन। अब दोस्तों तीसरा फंड जो मुझे सबसे अच्छा लगता है इस कैटेगरी में वो है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। और दोस्तों इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है वो अभी काफी कम चल रहा है, 4300 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी इस फंड का चल रहा है। और अगर हम एक्सपेंस रेशो पे भी बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशो भी काफी कम है, सिर्फ 0.51% एक्सपेंस रेशो ये फंड अभी चार्ज कर रहा है। और दोस्तों अगर हम इसकी मार्केट कैप एलोकेशन पे बात करें तो ये फंड अभी अपना जो ज्यादा पैसा है वो मिड कैप में लगा रहा है 50% के आसपास, वहीं लार्ज कैप कंपनीज में 45% और स्मॉल कैप में 3% के आसपास। वहीं दोस्तों सबसे ज्यादा ये सेक्टर वाइज एलोकेशन में टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा लगा रहा है 24% के आसपास। उसके अलावा फाइनेंशियल, केमिकल, सर्विस और एफएमसीजी सेक्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों इस फंड की एक खासियत ये भी है कि ये इंडियन कंपनीज के साथ साथ फॉरेन कंपनीज में भी अपना एलोकेशन करता है। तो अगर हम पहले इसकी टॉप 10 इंडियन कंपनीज यहाँ पर देखते हैं तो इसने सबसे ज्यादा पैसा टाटा एलेक्सी में लगाया हुआ है 8.4% के आसपास, देन पीआई इंडस्ट्रीज में 7.5% और बजाज फाइनेंस में 6.7%। उसके अलावा दोस्तों नेट टेक्नोलॉजी, सुंदरम फाइनेंस, टोरेंट पावर जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस फंड की अच्छी बात यही भी मुझे लगती है कि ये अच्छी डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को दे देता है। अगर आप ये टॉप 10 कंपनीज देखेंगे तो यहाँ पर वो कंपनीज है जो मेजरली हमें किसी लार्ज कैप फंड या लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में देखने को नहीं मिलती है, तो अच्छी डाइवर्सिफिकेशन ये फंड आपको दे देता है। वहीं अगर हम फॉरेन कंपनीज पे बात करते हैं टॉप 5 तो इसने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक और वीजा जैसी कंपनीज में अपना मेजर पैसा लगाया हुआ है। तो 24 to 25% पैसा ये फंड अपना फॉरेन कंपनीज में लगाता है और टोटल 20 to 25 कंपनीज ये अपनी फॉरेन कंपनीज में रखता है। तो मुझे लगता है एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन ये फंड आपको प्रोवाइड करके देता है। और दोस्तों अगर हम इसकी रिटर्न पे बात करते हैं तो सिंस ये फंड अभी कंपैरेटिवली नया फंड है, तो अगर आपने 2 साल पहले इस फंड में पैसा लगाया होता 10,000 रुपए तो वो इसने आपका 20,000 के आसपास बना दिया है और 2 सालों में पिछले सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला लार्ज एंड मिड कैप फंड चल रहा है। अब दोस्तों बात आती है कि मुझे सबसे अच्छा फंड इन तीनों में से कौन सा लगता है। तो दोस्तों वैसे अगर हम बात करें तो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड मुझे इस कैटेगरी में सबसे अच्छा फंड लगता है, लेकिन वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है 2500 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की। सिर्फ आप 2500 रुपए ही यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं पर मंथ। तो उस सिनेरियो में अगर आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है तो मुझे लगता है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड अभी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में सबसे अच्छा फंड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये अच्छी रिटर्न जनरेट करके देगा आपको। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।